Hello, friends. Vision Academy welcomes you. Myself, Prashant Singh. Today, we shall discuss about some body facts of animal, which is very awesome. तो कुछ एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसके फैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि कुछ जो लोग हमारे चैनल पर नए हों उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बीच बीच में वीडियो की कुछ फुटेज भी डाली है मैंने, है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि हमें लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। ये पहचानो, कौन सा एनिमल लग रहा है ये? पहचाना? ओके, दिस इज हाउस फ्लाई एंड दिस वन कैट। इनकी आंखें देखो ध्यान से, हाउस फ्लाई की और कैट की। कुछ हाउस फ्लाई की तो कुछ अजीब सी लग रही है ना। तो क्या आपको पता है ये हाउस फ्लाई है और कैट हैं, इनकी आइज़ जो होती हैं वो पूरे वर्ल्ड को ईजिली क्लियर पिक्चर उनकी नहीं बनती है ना। इनकी जो आइज़ होती हैं उनमें क्लियर पिक्चर नहीं बन पाती है, सही से वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन कोई भी मूवमेंट होता है उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट करते हैं। इसीलिए अगर कभी मक्खी को पकड़ना चाहो तो आप जल्दी उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, जबकि मच्छर को आराम से पकड़ के मार सकते हो। मच्छर को मारना टिपिकल नहीं है, लेकिन मक्खी को मारना बहुत टिपिकल है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी आई की वजह से, क्योंकि ये इनकी आई जो होती हैं वो वर्ल्ड को ठीक से देख नहीं पाती, इनकी रेटिना पर इमेज ठीक से नहीं बनती है। ऐसा क्यों होता है, पता है आपको? सोचो सोचो। आइज में एक्चुअली कोन्स एंड रॉड्स होते हैं हर किसी के, जो कि क्लियर पिक्चर बनाते हैं। तो इनकी आइज़ में ज़्यादा रॉड्स होती हैं, जिसकी वजह से ये लाइट सेंसिटिव सेल, रॉड्स और कोन क्या होते हैं, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी आइज़ में ज़्यादा मात्रा में रॉड्स होंगी तो वो लो लाइट में भी अच्छी तरह से देख पाएगा, है ना। तो कैट है या आउल है, ये रात में अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा, मच्छर, ये मॉस्किटो है, इसकी नोज लंबी होती है ना, जिससे हमारा खून पीता है ये। अच्छा, आपको पता है जो एलिफेंट की नोज होती है वो उसके अपर लिप से जुड़ी होती है ना, जिससे ट्रंक बनती है, सूंड बनती है। उसका यूज क्या करते, उस ट्रंक का यूज एलिफेंट कैसे करता है बताओ? वाटर को सक करता है और अपने मुंह में उड़ेल लेता है, पोर कर देता है ना। और ट्रंक का यूज क्या करता है, वो शावर करने के लिए करता है। इसी तरह से ये मच्छर होता है, ये अपने ट्रंक का यूज हमारा खून पीने के लिए करता है, इट मीन्स अपना फूड लेने के लिए करता है ना। इसी तरह से बटरफ्लाई भी होती है, उसकी भी छोटी सी सूंड जैसी होती है ना, वो भी फूलों का रस यानी कि फ्लावर नेक्टर पीती है वो भी, ठीक है। ये एनिमल कौन है, पहचानो? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ना। ये है मैंड्रिल। इसकी नोज़ भी काफ़ी लंबी होती है, रेड कलर्ड होती है। इनको स्मेल करने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और ये क्या करते हैं कि सूंघ के भी, मतलब अपनी नोच की सहायता से कुछ इशारे भी कर लेते हैं, अपने कम्युनिकेट करते हैं अपने साथ वाले साथियों से। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, नोच का यूज करके ये अपने साथियों से कम्युनिकेट कर लेते हैं। डॉग की नोच तो आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ही जल्दी वो किसी भी स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा पुलिस में स्निफर डॉग वगैरह ये लोग यूज करते हैं।
है ना। तो जिस डॉग की नाक जितनी बड़ी होगी वो उतना अच्छा डिटेक्ट करेगा। आपकी अपनी बुक में भी देखना, वहाँ लिखा हुआ भी है, डॉग्स विद लॉन्गर एंड ब्रॉडर नोज मेक द बेस्ट ट्रैकर, यानी जितनी लंबी और चौड़ी नाक होगी तो उतना ही वो उसको अच्छी तरह से ट्रैक कर सकता है। ठीक है ना। ओके, फिर ये देखो, ये क्या है, ईगल, हॉक, हॉक भी कहते हैं इसको, ये हॉक है, बाज। तो इसकी आई ज़रूर छोटी छोटी हैं लेकिन इसका विज़न बहुत शार्प होता है। ऊपर कितनी ऊंचाई पर उड़ते हुए भी ज़मीन पे ये कोई भी एनिमल, एक क्रीचर है, रेंग रहा है तो उसको आराम से कैप्चर कर लेता है। सांप को पकड़ना हो, ये चिड़िया को पकड़ना हो, तो इनमें खास बात ये होती है किसी भी चलते हुए प्राणी को शिकार करते हैं। कीड़े मकोड़ों को खाना इनकी आदत में नहीं है। इनको चिड़िया का शिकार करना पसंद है, या कोई जो रेंग रहा हो, कोई भी हो सकता है वो, उसका शिकार आराम से ये कर लेते हैं। लेकिन इंसेक्ट का जल्दी शिकार नहीं करते, क्योंकि जो फ्लाइंग एनिमल है जैसे बर्ड वगैरह है या कोई रनिंग एनिमल है ना, तो उनका शिकार करने में इनको ज़्यादा मज़ा आता है और वो इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन भी देते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं। ठीक, ओके, ये पहचानो, ये कौन सा एनिमल है, याद आया कुछ? नहीं, अच्छा, इसका ये देखो, सींग जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसा ही सींग होता है, किसके होता है? नाक पे सींग किसके होता है, पहचानो। ये नाक पे सींग किसके होता है? गैंडा, रिनोसेरस। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। तो उस रिनोसेरस की वजह से इसका नाम रिनोसेरस बीटल रखा गया है। ठीक है ना, ये मेल रिनोसेरस बीटल है। इसके नाक पे ऐसा थोड़ा सींग जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इसकी वजह से इसका नाम रिनोसेरस बीटल रखा गया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, अब ये देखो, ये चैमेलियन है, क्या करता है? इंसेक्ट पकड़ रहा है। देखो, ये पकड़ा यहाँ पे अपनी जीभ से, इतनी लंबी जीभ निकाल के, है ना। अब ये देखो अपनी जीभ से क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, लप लप करके दूध पी रहा है ना। तो ऐसे दूध और कौन पीता है? बिल्ली भी ऐसे ही पीती है ना। तो अभी हमने देखा चैमेलियन जीभ से शिकार कर रहा है, ये अपनी जीभ से दूध पी रहा है ना। तो आपको पता है स्नेक क्या करता है अपने जीभ का यूज? स्नेक जो होता है उसकी टंग जो होती है वो उससे खतरा भांपता है कि आसपास कोई डेंजर तो नहीं है, क्योंकि उसके कान तो होते नहीं हैं, है ना। तो जीभ निकाल के बाहर वो ये देखता है कि आसपास कोई डेंजर तो नहीं है ना। ओके, तो ये तो कुछ एनिमल्स हुए जो अपनी जीभ का यूज किस किस काम के लिए करते हैं। अब आगे देखो, ये दिख रहा है एलिगेटर, यानी कि क्रोकोडाइल जैसा होता है। ये एलिगेटर क्रोकोडाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्रोकोडाइल का जबड़ा थोड़ा चौड़ा होता है और इसका नुकीला होता है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसका चोंच आगे निकली हुई होती है, पतला होता है, इसलिए इसको एलिगेटर कहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है ना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं पता है आपको? जो किसी भी टेम्परेचर में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी उनका ब्लड का जो टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग कम ज़्यादा होता रहता है। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनका टेम्परेचर बॉडी का सेम रहता है, और आसपास का टेम्परेचर चाहे कैसा भी हो, घटे या बढ़े। तो हम लोग वार्म ब्लडेड में आते हैं और ये एनिमल्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, है ना। तो सर्दियों में उनका खून ठंडा हो जाएगा, गर्मियों में गर्म हो जाएगा, तो उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के हिसाब से, है ना। तो ये अपने शिकार के लिए पहले घात लगाए बैठे रहते हैं कि कोई जानवर आए तो उसको खा जाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखो तो समझ में आ जाएगा कि एलिगेटर कैसे शिकार करते हैं।
ये पिक्चर आपको दिख रही है, पहचानो, ये फॉक्स है ना। इसको फेनेक फॉक्स कहते हैं। इसके कान कितने बड़े बड़े हैं, देखो ईयर्स बड़े बड़े हैं ना। ये ज़्यादातर डेजर्ट में रहती है। कान बड़े बड़े इसलिए इसके होते हैं क्योंकि आपको पता है डेजर्ट में तो खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। डेजर्ट में कौन रहना चाहेगा। ये कोई भी हल्की सी भी आवाज़ होती है किसी छोटे मोटे जानवर की तो तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेती है और जाके अपना भोजन ग्रहण करती है। बहुत तेज़ होती है और सुनने की क्षमता इसकी बहुत तेज़ है। कान इसके सिर्फ इसीलिए बड़े होते हैं, है ना, कि अपने प्रे को आराम से डेजर्ट में डिटेक्ट कर सके। और एक ये है हाथी राजा। इसके कान बहुत बड़े बड़े हैं। ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, आपको पता होगा। अपने यहाँ इंडिया में जो होते हैं उनके कान छोटे होते हैं, लेकिन इसके कान बड़े होते हैं। ये इसलिए है क्योंकि उधर गर्मी ज़्यादा होती है, साउथ अफ्रीका में, आपको पता ही है ना। तो अपने कानों को हिला हिला के हवा करता रहता है जिससे इसकी पूरी बॉडी ठंडी रहे। इसी वजह से इसके कान बड़े होते हैं और इसका कोई ख़ास यूज नहीं है। देखो एक अफ्रीकन एलिफेंट का छोटा सा वीडियो देखो, अच्छा लगेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से एलिफेंट अपने कानों को हिलाता है और अपने बॉडी को ठंडा करता रहता है। यहाँ तो एक सड़क पे आ गया तो कुछ शिकारी लोग हैं, शिकारी, सॉरी गलत बोल गया मैं, शिकारी तो नहीं है ये, कुछ ट्रैवलर्स हैं, वो उनके सड़क पे आ गया था तो वो उनको भगा रहे थे, है ना। तो इसी तरह से हर जानवर की कोई ना कोई खूबी होती है। तो आप भी सोचिएगा कि कौन से जानवर की क्या क्या खूबी हो सकती है ना। जैसे हनी भी है, समूह में रहना पसंद करती है, छत्ता बना के रहती है। तो इसी तरह ढूंढ के लाना आप लोग, 2-3 बातें बताना हमको भी, कमेंट में डालना कि हाँ इस एनिमल की ये खूबी है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।